इंसान बचपन में झुक गया वो जीवन भर झुकेगा। सही बात है। राधे राधे दोस्तों, नहा धो के हम आ चुके हैं किचन में। तो चलिए फटाफट खाना बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए हम आ गए हैं किचन में। चलिए फटाफट बनाने की खाना तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बनाना है, दिखाते हैं आपको। तो इधर बन रहा है हमारा, ये दोस्तों इधर हमारा सेम और आलू का सब्जी बन रहा है और इधर हमारा दाल है। तो आइए दोस्तों हम आप सबको दिखाते हैं। अभी खाना पीना तो बन रहा है। देखिए आज का मौसम आपको दिखाते हैं। मौसम कितना सुंदर हुआ है और ये धान रखा हुआ है दोस्तों। कल आंधी तूफान आया था। देखिए मौसम कितना प्यारा, धूप निकला हुआ है, कितना शांति है दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं कितना बढ़िया और कितना शांति और सुकून है। हमको ऐसे ही शांति अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। मैं गई थी फूल लाने, फूल लेके आई है और इधर ब्रेड लेके आई है। 40 रुपये। 40 रुपये का है। और मम्मी गई थी दुकान पे तो उधर फूल लेके आ गई है पूजा करने के लिए और इधर ब्रेड लेके आई है। तो चलिए नाश्ता करते हैं, चाय बनाते हैं। दोस्तों हमारा इधर लगभग सब्जी बन के तैयार हो चुका है और इधर हमारा दाल भी लगभग बन चुका है। तो और इधर आटा लगा के रखे हुए हैं। देखिए अब रोटी बनाएंगे थोड़ी देर में। तो देखिए दोस्तों इधर हमारा फटाफट गर्मा गर्म चाय बन गया है। देखिए तो चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद आपसे। दोस्तों खाना पीना बन चुका है और हमारी बहन इधर कपड़ा फोल्ड करके रख रही है। क्या हो रहा है बहन? कपड़ा फोल्ड हो रहा है। कपड़ा फोल्ड हो रहा है। दिन भर बेचारी काम करती रहे, बहुत साफ सुथरा घर रखती है। देखिए दिन भर लक्ष्मी है हमारे घर की और हम अन्नपूर्णा है। सही बात। हम लोग अगर ना रहें दोनों बहन तो हम लोग के माता पिता ने संस्कार दिया है शुरू से ही। हाँ। कभी बहुत होता है ना कि माता पिता कहते हैं कि नहीं अभी मतलब काम मत करो, अभी है वही बच्चे आगे चल के फिर उनको आदत। देखिए कहावत कहा जाता है कि इंसान बचपन में झुक गया वो जीवन भर झुकेगा। सही बात है। और जो बचपन में नहीं झुका वो जीवन में कभी नहीं झुकेगा। इस चीज को मान लीजिए। तो बहुत माता पिता को हम देखते हैं कि अरे अभी बच्ची है, अभी पढ़ाई कर रही है, अभी बच्चा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, ये चीज नहीं कर सकता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माता पिता उम्मीद करते हैं कि वो चीज वो करे जो कि हमने उसको बच्चे को नहीं कराया। सही बात है। फिर वो बच्चे आगे चल के सवाल जवाब करते हैं। अब उनको आदत तो है नहीं, उनमें भी गलती नहीं होती। आपने शुरू से उसको पढ़ाई पे छोड़ा है, अब वो हमेशा आगे बढ़ना चाहेगा पढ़ाई के लाइन में या जो भी हो आगे बढ़ने के लाइन में। अब आप उसको चाहिएगा कि वो खेती करे, आप चाहिएगा कि वो घर का काम करे, तो नहीं करेंगे क्योंकि आपने उसको जब करना था तब तो करने नहीं दिया। और हमारे माँ पिताजी ऐसे थे, माता जी भी, उन लोगों ने बचपन से पढ़ना भी सिखाया है, घर का काम काज भी सिखाया है कि पता नहीं। देखिए खासकर लड़कियों का भविष्य कोई नहीं जानता है। आप कितना भी राजा कर ले पर ऐसा नहीं है कि उसको खाना नहीं बनाना पड़े, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगी, उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो अकेले भी रहेगी अपने पति के साथ भी फिर भी उसके लिए नौकर नहीं लगेगा, उसको खुद बनाना है। किसी किसी करियर किसमें हो जाएगा वो पता लगेगा, तो सीखी रहेगी तब तो करेगी। इसलिए सब शिक्षा देना चाहिए। क्या लड़की को हम तो कहते हैं कि जरूरी काम पे नाम नहीं लिखा गया है कि खाना लड़की ही बनाएगी और मर्द कमाएगा। आजकल दोनों फील्ड में दोनों आगे हैं, लड़कों से ज्यादा आगे लड़कियां हैं। तो इसलिए लड़कों को भी ये शिक्षा देना चाहिए बचपन से। जिसकी बेटियां नहीं है, जिसके सिर्फ बच्चे हैं, तो लोग निराश हो जाते हैं कि आज बेटी होती तो करती। हमको लगता है बेटों को भी शिक्षा देना चाहिए कि वो भी घर में खाना बना ले, झाड़ू दे दे, घर का काम कर ले, पढ़ाई भी कर ले। सही बात। जब बाहर रहे तो चलो माँ बाप करते हैं, मतलब कोई बात नहीं है। जब पास रहे तो भी अपने माँ बाप का हेल्प कर सकता है। काम पे नहीं लिखा गया है कि हाँ चौका बर्तन और औरत नहीं करेगी और मर्द नहीं संभालेगा। आजकल लड़कियां एरोप्लेन से लेके और सीमा पर लड़ रही है, हर चीज कर रही है। सही बात है। तो इसलिए काम दोनों को करना चाहिए और हर शिक्षा मिलना चाहिए कि समय आने पर वो सब कुछ कर ले। हमारे पिताजी ने शिक्षा दिया है कि हम ऑफिस भी चला सकते हैं और घर का काम भी संभाल लेते हैं। सही बात है। काम की भेद में लड़का लड़की नहीं देखना चाहिए। काम हर किसी को, लड़का हो चाहे लड़की, हर काम आना चाहिए। जैसे आज आप देख रहे हैं कि गैस कैसे जा रहा है, गैस की क्या स्थिति है। अब जितने लोग गैस पे खाना बनाए हैं उनको आदत नहीं है, चूल्हा कभी वो जलाए नहीं है, वो नहीं बना पाएंगे। और जिन लड़की को कोई चीज दिखाया गया है तो वो अपना 2 दिन 4 दिन संभाल लेगी तो परिवार बच जाएगा, किसी को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। तो समय कब आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिजली के ऊपर डिपेंड है और बिजली है नहीं तो वैसे ही बर्तन रखा रहेगा, उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो वैसे ही काम पड़ा रहेगा। और जिसको आदत है काम करने का
वो पानी कहीं से ला के भी अपना काम चला लेगा, क्योंकि वो किया है, उसको आदत है। और जैसे आप देख रहे हैं ये चूल्हा का, हो सकता है 2-4 दिन गैस ना मिले, जिसको आदत है वो उल्टा मतलब लगा के भी आप लकड़ी वगैरह लगा के खाना बना के खिला देगा। जिसको आदत नहीं हो कहाँ जाएगा। सही बात है। तो समय कभी कभी किसी चीज की कीमत ना समय पर होती है कि हर चीज सीखना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। हर चीज जो मतलब ना, हर चीज नया जो आ रहा है, जैसे सिलेंडर है चाहे बिजली है। पहले आप सोचिए कि पहले बिना बिजली के कैसे रहते थे, बिना सिलेंडर कैसे रहते थे, चूल्हा पे जब खाना बनता था। ये बताइए, आपको कोई काम नहीं करवाया गया है घर का, सिर्फ आपको पढ़ाई के बच्चों के लिए कहा गया है, उसके बाद आपने नौकरी ले लिया, तो क्या किया। सही बात है। आपको सिर्फ पढ़ाई पे ही रखा गया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब सपोर्ट मिल रहा है, खाना बना के माँ दे रही है, घर का काम माँ नहीं ले रही है, सिर्फ आप कुछ मन में आया तो कुछ कर दिए या नहीं भी किए, माँ टिफिन बना के दे रही है, सिर्फ आपको पढ़ाई पे रखा गया है। तो आपने एक नौकरी ले लिया या कुछ ऐसा हासिल कर लिया, तो आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आप उसी के ऊपर थे। जब एक इंसान के ऊपर खाना का छोड़ा जाता है ना, तो वो भी एक दिन एक्सपर्ट हो जाता है करने में। हमारे ऊपर अगर साफ सफाई का छोड़ा गया है तो हम भी एक्सपर्ट है। तो आपको पढ़ाई का छोड़ा जाएगा तो आप भी कहीं ना कहीं कामयाबी पाइएगा ही एक दिन। पर जो लोग घर का काम करने के साथ साथ अगर करियर भी अपना बना रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा महान है, क्योंकि वो सब लेके चल रहे हैं। सही बात है भाई। आपको सिर्फ नौकरी पे ही रखा गया है, कमा के बस कमाना है, आपको उसके बदले टिफिन मिल जा रहा है बना बनाया, खाना बनाने का टेंशन नहीं है, कुछ करने का टेंशन नहीं है, तो आप कमा रहे हैं तो आपको घर चलाना उतना तो आप कर ही सकते हैं भाई। सही बात है। आपको सिर्फ कमाना है, घर चलाना है, तो उतना तो आपको करना ही चाहिए। सही बात है। और जो सब कुछ देख रहा है तो उसके लिए जरूरी है ना। सही बात है, किसी चीज पे डिपेंड रहना। हाँ, जो सब लेके चलता है, गांव से जाकर पढ़ रहा है, गांव से कामयाबी को हासिल कर रहा है, तो ज्यादा महान है। आजकल ये चीज देखने को बहुत मिलता है कि जो सारा काम करता है, सब जिम्मेदारी लेके चलता है, उसका कहीं कदर ही नहीं होता है। खास करके घर वालों में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनको कभी उनकी नजरों में कदर दिखता ही नहीं है ना, है कि नहीं। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि घर से जाके बाहर कमाना आसान है। सही बात है। जहाँ तक हम जानते हैं, घर से जाके बाहर कमाना बहुत आसान है, 2 आदमी का खर्चा चलाना भी बहुत आसान है। बहुत आसान है। लेकिन घर में रह के 4 आदमी को देख के, घर को संभालते हुए, सबको देखते हुए पढ़ाई पढ़ लेना, सबको देखना, संभालना, हर चीज को अच्छे से परहेज करके रखना है। कहते हैं ना कि इंसान कितना भी कमा ले, अगर घर में कोई संरक्षण उसको करके रखने वाला नहीं हो तो आपकी कमाई का कोई महत्व नहीं है। नहीं है। कोई महत्व नहीं है ना। और एक होता है कि इंसान कमा रहा है अगर, और सामने वाला उसके घर वाले लोग बचा रहे हैं 2-2 पैसा, तो वो घर ज्यादा अच्छा चलता है। जिस घर में हर लोग कमाते हैं, देखिएगा वो घर कमाते हुए भी आगे नहीं बढ़ता है, किसी में प्रेम नहीं रहता है। सही बात। और बहुत लोग के घर में 2 आदमी ही कमाते हैं, लेकिन अगर 4-5 आदमी उसको अच्छे से रखते हैं, सुरक्षित से रखते हैं, सब संभाल के घर में रहते हैं, गाँव में रखते हैं, तो वो घर ज्यादा सुखी है हमारे देखने से। सही बात है। हाँ, संरक्षण बहुत जरूरी है जीवन बहुत में। जरूरी है। हाँ। पैसा कमाना कोई बात नहीं है, वो पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, क्या जरूरत है, ये बहुत लोग कमाते हैं, खा जाते हैं। सही बात है। सोचते नहीं है, आज कमाएंगे खा जाएंगे, सोचेंगे नहीं कि हाँ कहाँ उड़ाना है। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पैसे को किस चीज में लगाना है, कहाँ जरूरत है एक्चुअल में, सही बात है। कैसे सहेज के रखना है, भविष्य में उसका क्या काम है, भविष्य के लिए भी सोचना है, ये सोचने वाले लोग आगे बढ़ते हैं हमेशा। खर्च करने का क्या है, खर्च तो एक दिन में आप 10 करोड़ भी कर सकते हैं, 10 लाख भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं। पर सोचिए कि जो जिनके पास तो अरबों खरबों है वो तो चल जाता है, लेकिन जिसके पास 10,000 रुपया ही मंथली है, उनका घर कैसे चलता है, बच भी कैसे जाता है, धन अर्जित भी कैसे हो जाता है। कपड़ा पहनने वाले एक बार में 10,000 भी अगर आप सूट पहनिएगा 10,000 का, फिर भी अगर वही बार बार आप पहनेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप कितना भी कीमती कपड़ा पहन लो, कि अरे कहीं भी कुछ होता है तो यही तो पहनती है। और आप 500 का ही पहन रहे हो, अगर हर जगह पे अलग अलग पहन रहे हो तो उसकी कीमत है। सही बात है। पहनने वाले कपड़ा 500 का भी पहनते हैं, पहनने वाले 10,000 का भी पहनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब काम 500 में चल रहे हैं तो 10,000 क्यों बर्बाद करना है। सही बात। क्यों बर्बाद करना है। लोग कहते हैं कि अपना कमा रहे हैं तो उड़ा रहे हैं, अपने भी कमाई पे ज्यादा नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं उड़ाना चाहिए। सही बात है। अपने भी कमाई में अगर उड़ाना है तो गरीबों को दान कीजिए, कुछ पूजा पाठ करवाइए, धर्म का काम कमाइए। नहीं, अपना परिवार है तो पहले परिवार को देखिए, क्या क्या चीज की जरूरत है, क्या क्या चीज की नहीं है, क्या हमको करना चाहिए, कौन सा काम फालतू है, कौन सा काम जरूरी है। तो जरूरी वाला काम कीजिए, फालतू वाला काम करने की जरूरत नहीं है। खुद भी कमा रहे हैं ना, अगर आप भी नौकरी लिए तो भी मतलब है। नहीं। सही। आपको अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचना चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा, उनके लिए भी कुछ रख के जाए। ये नहीं कि कमा रहे हैं खा रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं।
ऐसे ही चल बसे, तो नहीं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी सोचना चाहिए। उड़ाइए पर उतना ही उड़ाइए कि जितना हाँ सही है। क्योंकि आजकल की जिंदगी सीमित हो गया है, 50-60 साल से ज्यादा कोई जी नहीं रहा है। हाँ। और उसमें भी शादी ब्याह कर रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, एक तो लेट से शादी हो रहा है, ऊपर से बच्चे हो रहे हैं, 10-20 साल के बच्चे हो रहे हैं, तब तक बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हैं। तो सोचिए कि अगर अर्जित करके नहीं जाएंगे, ऐस मौज में तो कर लेंगे अपना, तो खुशी खुशी चले जाएंगे। बच्चों का क्या होगा, जिनको आपने जन्म दिया है, उन लोगों का क्या होगा? वो तो यही कहेंगे ना कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सब देख के तो सब देख के चलना चाहिए। वो औरत ही क्या है कि अगर आप सामान मंगा रहे हैं, जैसे 1 किलो आपने दाल मंगाया, एक ही दिन बना दी 1 किलो, कोई फायदा थोड़ी है। औरत हो या मर्द हो, उसका काम है कि अगर मर्द कमा रहा है 10 पैसा, तो उसमें से 2 पैसा जरूर बचा रहा है सही बात है, अपने भविष्य के लिए, बुरे समय के लिए। और औरत का भी काम है कि अगर कोई चीज 1 किलो आ रहा है तो अपना आधा बनाई, आधा रख दी कल के लिए। ये नहीं किया जा रहा है इतना आज ही सारा खत्म कर दी, चाहे मर्द खत्म कर दिया, तो उधर कभी आगे नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ता है, सही बात है। जहाँ इंसान आज खाता है और कल के बारे में भी सोचता है, तो वो घर हमेशा आगे रहता है, देख लीजिएगा। सही बात है। इसलिए हम देखे हैं बहुत घरों में कि सरकारी नौकरी है, फिर भी उनके घर में कमाई सरकारी होते हुए भी कमी है। अब बहुत लोग के घर में देखते हैं कि इंसान प्राइवेट ही कमा रहा है, पर हर लोग कमा रहे हैं, सब लोग बचत कर रहे हैं, तो उनके घर में ज्यादा पैसे हैं उनके पास। सही बात है। ये कहने के लिए है कि सरकारी नौकरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग एक बार सरकारी कमाते हैं, उसके ऊपर उम्मीद परिवार वालों को हो जाता है कि अरे कमा रहा है तो हमको देखेगा, रिश्तेदारों को होता है, बच्चों को होता है, बीबी को होता है। और बहुत लोगों को हम देखे कि प्राइवेट में ही कमाते हैं, पर सारे लोग उतना ही लिमिट में खर्च करते हैं, बचाते हैं, तो उनके पास बहुत पैसे होते हैं। सही बात है। इसीलिए धन अर्जित करना सीखिए, चाहे आपके पास करोड़ों हो, चाहे 10,000 हो, अर्जित कीजिएगा तो आप ही के लिए फायदा होगा, आपके बच्चों के लिए फायदा होगा। एक कमाएगा 10 खाएगा तो कभी नहीं होगा। अगर एक कमाएगा 10 खाने वाला भी है, पर उसको कहाँ खाना है, कैसे करना है, तो भी ठीक है। सही बात है। एक कमा रहा है या 10 खा रहा है, उड़ा रहा है, घर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। पर अगर एक कमा रहा है या 10 संरक्षण में लगा हुआ है कि नहीं फालतू नहीं बर्बाद करेंगे, कोई कमा रहा है तो उसका इज्जत करेंगे, नहीं कोई कमाने गया है। बहुत बार देखते हैं कि लोग विदेश तक जाके पैसा कमाते हैं, कैसे कैसे कमाते हैं ये कोई नहीं देखता है, पूरा उड़ाते हैं विदेश से लाकर के पैसा है। अब वो आदमी कैसे पैसा लेके आ रहा है, कितना दुख करके आ रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं, परिवार उड़ाने में लगा हुआ है। पर वही लोग क्या करते हैं कि कीमत समझते हैं कि नहीं भाई वो आदमी कमा रहा है तो हमको संरक्षण करना चाहिए। गया है तो इसलिए नहीं ना गया कि वो कमा के भेजता जाए, आप खाते जाए, वो बाहर दुख भोग रहा है और आप इधर ऐश कर रहे हैं। चाहे महिला हो, औरत हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, कोई कमा रहा है तो आप उसका कदर कीजिए, जितना जरूरत है उतना ही लुटाइए या खर्च कीजिए। जो है पैसा वो उसके लिए रखिए, उसके भविष्य के लिए, क्योंकि वो इंसान आपका भविष्य तय कर रहा है, इसलिए वो कमाने गया है, आपके लिए पेट भरने गया है, और आप उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये भी पाप ही होता है। सही बात है। कमाने में बहुत मेहनत है, घर पे बना के खाना आसान है, लेकिन जाके कमा के 4 बात सुन के लाना आसान नहीं है। नहीं, आजकल तो औरत हो चाहे मर्द हो, सब लोग 4 बात सुन के ही कर रहे हैं। औरत हो चाहे मर्द हो, जो भी कमा रहा है, अगर वो ला रहा है आपके लिए, तो आपके लिए वही भगवान है भाई। है ही, बिल्कुल है। हाँ, खाली मर्द ही नहीं कि मर्द ही कमाता है, आजकल औरतें भी कमा रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, परिवार चला रही है, औरत तो ज्यादा महान है। वो तो आपके लिए ज्यादा महान है। अगर औरत कमा रही है, घर परिवार चला रही है, तो सोचिए वो आपसे मर्दों से ज्यादा महान है, क्योंकि बच्चे भी देख रही है, घर पे खाना बना रही है, बना के जा रही है, अपने बारे में भी सोच रही है, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, पति के बारे में, फिर नौकरी भी करना है, तो सोचिए वो कितना जिम्मेदारी होती है। मायका का भी टेंशन होता है। तो औरत अगर कमाते हुए घर चला रही है तो आजकल के समय में उससे महान हमारे लिए कोई नहीं है। वो घर भी चला रही है कमाते हुए, नौकरी भी देख रही है, बच्चों को भी पाल रही है, मायके का भी टेंशन है, 2 घर का टेंशन है, तो मर्द से ज्यादा महान है। कहना आसान है कि औरत और मर्द लोग बराबर मिला देते हैं, अपना घर मर्दों से कह दो तो 2 साल 3 साल नहीं त्याग पाएंगे, और औरतें जीवन भर के लिए दान की चीज है। लेकिन परंपरा है, आपको दान कर दिया जाए किसी को और उसके मुताबिक चलना हो तो चलना आसान है? नहीं, आसान है। जो चीज खुद नहीं कर सकते दूसरों पे थोपना बहुत आसान होता है। हाँ, लेकिन अब रिवाज है तो चलिए ठीक है।